नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है एप्पल सेट टू ओपन फर्स्ट इंडिया स्टोर्स इन 2 सिटीज। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो रही है। बिलियन ऑफ डॉलर्स के एप्पल फोन्स हम दुनिया भर में यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उसकी वजह से कई लोगों को नौकरियाँ मिली हुई हैं, रोजगार मिले हैं। आगे आने वाले वक्त में ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि अब जो है कि एप्पल अपना ऑफिशियल स्टोर इंडिया में 2 शहरों में खोलने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एप्पल को कुछ ना कुछ इंडिया में नजर आ रहा है, तभी तो वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और इस इन्वेस्टमेंट का फायदा इंडिया को होगा, इंडिया के लोगों को होगा, बहुत सारी चीजों में होगा, इकोनॉमी को होगा। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। कामरान, आपको पता है कि आईफोन बनाने वाले पहला स्टोर जो है वो इंडिया में खुलने जा रहा है और आईफोन के सीईओ जो हैं टिम कॉक, वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और उन्होंने टिम कॉक या टिम कुक, आई थिंक टिम कुक नाम है ना शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा। टिम कॉक नहीं, टिम कुक नाम है शायद, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की अपॉइंटमेंट भी मांग ली है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, इसकी ना थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री है। ये सबसे पहले चाइना में था उनका, जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो अभी इंडिया क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, दुनिया में उनकी जो पॉपुलेशन है वो शायद चाइना को भी क्रॉस कर रही है, लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि उनकी जो आईटी इंडस्ट्री वो बहुत ग्रो कर रही है। इस वक्त इंडिया 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है ना वो अपना आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में जितने भी आप सीईओ देखोगे ना टॉप के, गूगल का हो गया, यूट्यूब का हो गया, या जितने भी वो सीईओज हैं वो सारे इंडियन हैं। उनकी वजह यह है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री ने ग्रो किया और उन्होंने आईटी एजुकेशन पर तवज्जो दी है, जो कि हमारे पाकिस्तान में लैग करती है और बाकी मुल्कों में लैग कर रही है। तो इस वजह से दूसरा उनका ये है कि अमेरिका और जो चाइना है ये एट लॉगर हेड्स है, यानी इस वक्त कंपटीशन में है। तो उन्होंने उनकी मार्केट से उठा के वो इंडस्ट्री इधर लेके आ रहे हैं। वो इस वजह से लेके आ रहे हैं कि उनके पास वो जो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया है, आईटी के लिए पहले वहाँ को तैयार किया है, उनकी आईटी के एक्सपर्ट्स निकले, तो इस वजह से वो लेके आ रहे हैं। और जो हमारे पाकिस्तान में और बाकियों में वो लैग कर रहे हैं एशिया में, तो इसलिए वो जो आईफोन वाला है वो इधर लेके आ रहे हैं अपना जो हेड ऑफिस वगैरह या जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए कंपनी। आप एप्पल के सीईओ टिम कॉक जो हैं, जो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और बॉम्बे और दिल्ली में जो आईफोन बनाने वाले 2 स्टोर हैं वो उनका इफ्तिताह भी करेंगे। और उसके साथ साथ उनके जो दौरे का मकसद है वो ये है कि वो ग्रोथ मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस सारे मुद्दे पर वहाँ जाके डिस्कशन करेंगे। इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। इसका इस चीज़ से होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो स्किल होते हैं, मलेशिया जब 1970 थी तो मलेशिया और पाकिस्तान की जो थी एक्सपोर्ट थी वो $2 बिलियन बराबर थी। उन्होंने अपनी ह्यूमन पे इन्वेस्ट किया है, उनको रिसोर्स दिए है और उनमें डेवलपमेंट की है। तो आज जो मलेशिया के जो एक्सपोर्ट्स है ना, सिर्फ मलेशिया के एक्सपोर्ट वो $500 बिलियन से ज़्यादा हैं। और इस वक्त दुनिया में जो सबसे अच्छी रिसोर्स मैनेजमेंट मानी जाती है ना, जो ह्यूमन पे है, वो मलेशिया की है। भाई आपने 2 बातें कही। एक, आपने इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट पे कहा कि $500 बिलियन का एक्सपोर्ट है। जी नहीं, बिल्कुल $500 बिलियन का नहीं है, बहुत कम है, उससे आधे से भी कम है। दूसरी बात आपने कही कि मलेशिया का भी 500 बिलियन का एक्सपोर्ट है। मुझे लगता है ये डेटा भी शायद करेक्ट नहीं है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मैं एक बार चेक करूंगा, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। और अगर मिलेगा कुछ इसे डिटेल तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि $500 बिलियन तो मलेशिया का एक्सपोर्ट नहीं है, आई थिंक। अब सेम काम इंडिया करने जा रहा है। ऐसा ही है। इंडिया में असल में वो अपने लोगों पे इन्वेस्ट करें, हालांकि उधर गुर्बत ज़्यादा है, उधर मतलब कि ना गरीबी ज़्यादा, लोग जो है ना पॉवर्टी लाइन से बिलो जो है वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। लेकिन अब यार क्या बात करते हो यार, कौन से दुनिया में जीते हो यार तुम लोग पाकिस्तानी, यार कौन से दुनिया में जीते हो? कौन सा डेटा, कब का डेटा उठा के देख रहे हो यार? अपने यहां तुमने गुर्बत का अंदाजा लगाया कितने परसेंट है? बकौल आपके इकोनॉमिस्ट 70% से ऊपर आपके यहां लोग गरीब हैं। यह बात कहने में आप लोग को शर्म नहीं आती कि 22 करोड़ में से 70% गरीब आदमी हैं? सुनिए, पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली, ठीक है। उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड्स की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ
डूइंग थिंग्स में लाने की। और उसके बाद आप कहते हो कि हम कहाँ 130 करोड़, उसमें भी आप कह रहे हो कि गरीब हैं। हमारे यहाँ 10% के करीब है गरीबी, 10%, शायद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, 10% के करीब है गरीबी हमारे यहाँ। और हम गरीबी मिटाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक, आईएमएफ की या यूएन की रिपोर्ट थी, जो भी रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक हमने पिछले 15 साल में 400 मिलियन लोगों को गरीबी से हटा दिया। उसके बाद अब बात करते हो ऐसे, इंडिया में गुर्बत बहुत है, गुर्बत बहुत। अबे गुर्बत ऐसे ही तो ऐसे ही हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। लानत है आपकी नॉलेज पे यार, जाके चेक करो टॉप 100 में आपकी इकोनॉमी भी आती है क्या? आपके यहाँ बहुत अमीरी है तो। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि वहाँ पे पॉवर्टी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की जो सरकार है वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है, लोगों को रोज़गार के मौके दे रहा है। कौन सा ऐसा इन्वेस्टर नहीं है, कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसने इंडिया में जाकर इन्वेस्ट ना किया, और जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसे पता है कि मैंने अपनी मैन पावर को कैसे यूटिलाइज करना है। इसकी वजह है, मैं बताता हूँ, ये क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुनिया को क्यों एतमाद है इंडिया पे। उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं। उनको पता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पैसा नहीं डूबेगा। इन्वेस्टर को सबसे बड़ा क्या चाहिए होता है, उनको ये श्योरिटी चाहिए होती है कि जो हम पैसा लगाएंगे हमें वापस भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। तो सर जी बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि जहां पे मैं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूं वहां पे मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी मिल रही है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आए दिन वहां पे धमाके हो रहे हैं, आए दिन वहां पे ब्लास्ट हो रहे हैं। अरे आपके यहाँ तो लोगों ने आपके सबसे बड़े जो हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी जो आपकी चाइना की दोस्ती है, उनके इंजीनियर्स तक मार डाले यार, डासुडेम वाला भूल गया। उसके बाद आप कहते हो इन्वेस्टमेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि क्या वहां पर वो सेफ और सिक्योर हैं। पैसे का रिटर्न और बाकी चीजें तो बाद की बात है, क्या वहां पर ऐसा माहौल है कि वहां पर जाकर काम किया जा सकता है। पाकिस्तान में अब यह है कि जैसे पाकिस्तान है, इसमें इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल। एक गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिसीज कुछ और होती हैं। हमारे पहले एक्सपेरिमेंट से मार्शल लॉ लगते रहे हैं, और उसके बाद जो लोग आए हैं नए नए वो पॉलिसी लेकर आए। मुशर्रफ ने और पॉलिसी थी, भुट्टो की थी, वो उन्होंने वो कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन सारी कर दी थी, वो सारे के सारे इंडस्ट्री बाहर चली गई। तो हमारी पॉलिसीज़ का हमें नहीं पता होता कि हमने क्या। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि इवन इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में आप एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, यानी बैठने को तैयार नहीं है। तो पॉलिसी आपने क्या बनानी है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी है, इवन उनका ये होता है कि प्रोविंसेस में गवर्नमेंट किसी और की होती है और सेंटर में गवर्नमेंट किसी और की होती है। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल होती है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनकी पॉलिसी इतनी लॉन्ग टर्म होती हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा लिया। और पाकिस्तान में ये होता है कि आप दूसरों की जंगे लड़ के या डॉलर वगैरह तो ले सकते हैं, ये इस तरह के काम तो कर सकते हैं, लेकिन आपने एक कोई भी ऐसा काम नहीं किया। हालांकि अमेरिका हमारा जो स्ट्रेटेजिक अलायर है, हमने आज तक स्वयं उनसे वार करने के या ये काम करने के उनसे कोई फ़ायदा नहीं ले सके, कोई अच्छा काम नहीं कर सके। अब इंडिया का भी वो स्ट्रेटेजिकल आया है कि पाकिस्तान के जाने के बाद पाकिस्तान की तरह वो जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो सर करेक्ट कर दूं, आपने शायद अमेरिका की तरफ से आए स्टेटमेंट को नहीं ध्यान से पढ़ा है या बोलना नहीं चाहते हो क्योंकि आपकी बेइज्जती हो जाएगी। वहां से क्लियर कहा गया, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलाइड है, इंडिया ग्लोबल पार्टनर है। आप अपने लेवल पर मत लेकर आओ हमें, हम आपके लेवल पर नहीं हैं, हम ग्लोबल पार्टनर हैं। आप समझ रहे हो इन शब्दों का मतलब क्या होता है? आप रीजनल एलाई हो, हम ग्लोबल पार्टनर हैं। स्ट्रेटेजिक भी गया, आप रीजनल एलाई हो, बस पाकिस्तान तक उस एरिया में। इंडिया जो है वो ग्लोबल पार्टनर है। तो जरा अपने नॉलेज को बढ़ाइए, चीजें बदल गई हैं सर, दुनिया बदल गई है, चपटी नहीं है, दुनिया गोली है, बदल चुकी है। इंडस्ट्री ले रहे हैं, उनसे उनकी आवाम बहुत जा रही है, बाहर जा रही है, उनसे नए नए प्रोजेक्ट ले रहे हैं। डिफेंस सबसे बड़ी डिफेंस डील वो कर रहे हैं जिसमें वो नेवी की भी कर रहे हैं, एयरफोर्स की भी कर रहे हैं और बाकी भी कर रहे हैं। तो ये उनकी सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नुकसान दे रही है। और इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसको पूरी दुनिया के जो है अवाम है और जो बिजनेसमैन है उनको इधर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और बड़े बड़े मालिक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो एप्पल वाले हैं वो भी इस वजह से कर रहे हैं। सर अब पाकिस्तान का हाल देंगे, पाकिस्तान में तो इन्वेस्टर बाहर से आना दूर की बात, यहाँ पर बिजनेसमैन भी खुद कारोबार करने से डरता है कि भाई कहीं पैसा ना डूब जाए। इसकी ना 3 बड़ी वजह है, मैं बताता हूँ। एक तो हमारे जो बिजनेस ईज ऑफ बिजनेस डूइंग है ना, ये एक मैकेनिज्म होता है कि बिजनेस कितना आसानी से हो सकता है आपके मुल्क में। अब जो नई लेटेस्ट जो आई है ना, जो 2012 के आई है जो लिस्ट आई है, उसके मुताबिक इंडिया ने इतना इम्प्रूव किया है, जो नई पॉलिसीज लेकर मोदी गवर्नमेंट, वो 100 मेरा ख्याल है 10 या 11 से लेकर वो 67 नंबर पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 120वें नंबर पे हैं। एक वजह ये होगी। दूसरी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी मैंने पहले भी बात की है
उसकी वजह यह है कि आपकी पॉलिसीज़ नहीं बनती, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं ही नहीं, कि वो एक गवर्नमेंट आती है वो और पॉलिसीज़ बनाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो और पॉलिसीज़ बनाती है। तो वो जो जितने भी इन्वेस्टर, इवन आपके जो अपने इन्वेस्टर्स हैं ना, वो उठा के, अब ये जब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की थी भुट्टो साहब ने, हालांकि अपनी तरफ से उन्होंने अवाम का भला किया था, लेकिन उस वक्त की जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी वो उठ के सारी की सारी बांग्लादेश और बाकी मुल्कों में चली गई है। अब ये सीन अब चाइना है, चाइना सोशलिज्म वाला कम्युनिज्म है, जहाँ पे उन्होंने भी 97 के बाद तरक्की इतनी कैसे कर ली है, सिर्फ एक वजह है, उन्होंने अपनी मार्केट ओपन की है। मार्केट ओपन में ये है कि उनकी मार्केट के ऊपर किसी की भी ना कंट्रोल नहीं है, वो खुला हर किसी को बिजनेस करने देते हैं। हमारे बिजनेस करने ही नहीं देते। ये कहते हैं कि ठीक है जी, जो है वो कंट्रोल मार्केट के इनके सारे पास है। एक पॉलिसी नहीं बनती, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एक बिजनेस वो पॉलिसीज नहीं बनती, और तीसरे नंबर पे सिक्योरिटी नहीं है। रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। रेड टेपिज्म कहते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ये इतनी करप्शन आम है, और यहाँ पे लोग जो है ना वो मतलब बिजनेस करने से भी डरते हैं। अब हर किसी ने अगर काम करना है, मैं एक बताता हूँ, सिंध में एक प्रोजेक्ट लगा है, इसके ऊपर वाटर प्लांट का कोई इस तरह का प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो अब उस बंदे ने काम करवाने के लिए, वो उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो वो कह रहा था कि उसके लिए इतना आम उन्होंने कर दिया है कि वो कोई भी काम भी करवाना है तो कह रहे थे 50 लाख की भी मैं करप्शन देता हूँ, या ये जो ये होती है रिश्वत वगैरह देता हूँ, और मैं अपना काम करता हूँ, वरना उससे आगे काम चलता ही नहीं है। तो जब आपका ये हाल होगा तो कौन से इन्वेस्टर आपके मुल्क में आएंगे? तो ये थोड़े से हमारे हैं सेक्टर जिन पे काम करने की ज़रूरत है, तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल, वो अपनी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उन पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें इंडिया से सबक सीखना चाहिए, हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं। इवन आज आप ये देख लें, हमारा बांग्लादेश जो है वो आपसे ऊपर है। भाई कितनी बार मैं कहूँ यार, कोई मुझे ये सबूत दे दो कि 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का कहाँ मुल्क था, कौन से इलाके में था, और वो किसका गुलाम था। ऑन पेपर, ऑन रजिस्टर्ड कहीं ये चीज़ थी कि पाकिस्तान नाम का मुल्क भी 14 नहीं, एक्चुअली 15 अगस्त 1947 से पहले कहीं था? दे दो ना मुझे, तब मान जाऊंगी आप आज़ाद हुए हो। पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना उस दिन, पाकिस्तान नाम का नया मुल्क उस दिन दुनिया में आया, दुनिया के नक्शे पर आया। बांग्लादेश नाम का भी नया मुल्क उस दिन 71 में बना, आजाद नहीं हुआ, वो बना। आजाद इंडिया हुआ क्योंकि इंडिया यहां पर पहले से है। ऊपर है। उनकी दो चीज़ें हैं, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को ग्रो किया है, और दूसरे नंबर पे उन्होंने अपने एक एनर्जी प्रोजेक्ट, जैसे मैं ये कह रहा था पॉलिसी बनाते हैं। हमारी ये LNG मिलता है ना, ये जो घरों में सिलेंडर मिलता है, या ये जो घरों में गैस वगैरह जाती है, बांग्लादेश में घरों में ये गैस नहीं गवर्नमेंट की तरफ जाती, वो सिलेंडर खरीदते हैं। उन्होंने जितनी गैस है वो सारी की सारी इंडस्ट्री को दी हुई है। अब देखो, ये एक पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, कि उन्होंने गैस सिर्फ इंडस्ट्री को दी ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। इस वजह से उनका रोजगार भी आ रहा है और वो तरक्की भी कर रहा है। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे क्या, हमारी इंडस्ट्री की एनर्जी पूरी नहीं हो रही, जो चल रही थी इंडस्ट्रियाँ वो भी सारी बंद हो रही हैं, वो भी सारी टेक्सटाइल की, जितनी आपकी टेक्सटाइल ही थी। और उसके अलावा आपकी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर अब यही हिसाब है, आउटडेटेड एग्रीकल्चर है, आपकी सीड नहीं है, आपका वो निज़ाम अच्छा नहीं है। अब उसके मुकाबले में इंडिया में देखिए, फिर आप बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में वो जो सोलर पैनल्स हैं वो फ्री में दे रहे हैं किसानों को, और उन्होंने अपना पानी बचाने के लिए जो नहरें ना, नहरों के ऊपर उन्होंने वो सोलर पैनल लगाने शुरू कर दिए हैं। उसकी दो वजह हैं, एक पानी की इवेपोरेशन नहीं होती, और दूसरा वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जो वो किसानों को देंगे। और आपको पता है जो वहाँ की आवाम है वो जो घर पे सोलर पैनल लगाती है, गवर्नमेंट उसमें भी सब्सिडी दे रही है उन्हें। हमारे यहाँ पे सब्सिडी की तो दूर की बात है, हमारे यहाँ में सिर्फ 1 या 2 जिनके पास है कंट्रोल है ये सोलर का, वो भी अब एलीट हैं। हमारे पॉलिटिकल है, ये हमजा शहबाज साहब का नाम आ रहा था या बाकियों का आ रहा था, तो इनके कंट्रोल में है, ये सारा कंट्रोल कर रही है। ये महंगे दामों बेच रहे हैं, किसी ने क्या लेना है। अब जहाँ पे जैसे हमारे साथ इंडिया, वहाँ पे 40,000 की मिल रही होगी सोलर पैनल, तो हमारे इधर 4 लाख की मिल रही होगी, तो कौन यहाँ पे अफोर्ड करता है? कोई भी नहीं करता। तो ये आवाम को रिलीफ देने की बात है। असल बात यह है कि अगर आप इंडिया को देख रहे हैं, आज एप्पल का वो वहाँ पे स्टोर खुल रहे हैं या चीज़ें वगैरह खुल रही हैं, तो उनके पीछे उनकी बड़ी लॉन्ग स्टोरी है, 75 ईयर की स्टोरी है। उन्होंने भी बुरा टाइम देखा है, स्ट्रगल किए, इसलिए आज पहुँचे हैं यहाँ पर। सर 1984 में मैम, उन्होंने उनके ना रिजर्व जो थे $1 रह गए थे, $1 बिलियन। तो उन्होंने अपना स्विट्जरलैंड और जो स्वीडन है ना, इनके बैंकों में अपना सोना जो है ना, गोल्ड। सर वो करेक्ट कर लीजिए, वो 1990 की बात है, 84 की बात नहीं है। वो रखवा के उन्होंने तब अपने पैसे लिए थे, और अब पिछले दिनों में आ रहा है कि उन्हीं जो बैंकों से ना वो वापस सोना खरीद रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने टाइम बुरा देखा। तो अब एक बात आई थी कि उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन्होंने उस पर अमल किया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे जाके। अब ये नहीं होता, हमारे क्या है कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और हमने अपना एक इमेज जो है ना वो बहुत बुरा, असल बात ये भी है कि हमने अपना इमेज भी बहुत बुरा किया हुआ है।
अब हमारे क्या है जी, हमारे जो ना पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए जो हमारे सियासतदान है वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों में हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान तो दिवालिया हो चुका है। अब इससे पता पाकिस्तान का क्या इमेज आएगा, इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे, बिजनेसमैन का, उन्होंने कहा पहले दिवालिया, हमने क्या लेने जाना है वहाँ पे। तो ये बातें हमें देखने की ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं, उन पे अमल करें, बैठें। जिस तरह डेमोक्रेसी का एक वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था 2006 में, जब बेनज़ीर और मुशर्रफ वगैरह जब बैठे थे, इसी तरह की दौर है। अभी इमरान खान साहब को चाहिए जितनी पार्टीज़ हैं सारी ये मिल के बैठें और एक 10 से 20 साल इकोनॉमिक प्लान बनाएं। ये पॉलिटिक्स और ये सियासत चलती रहेगी, ये तब कैसे चलेगी? अगर हमारा मुल्क है तो पॉलिटिक्स चलेगी, अगर हमारा मुल्क नहीं है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हम नुकसान में ना। तो हमें पहले मुल्क का सोचना चाहिए, बैठना चाहिए एक जगह पे, पॉलिसीज़ बनाएं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएं, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा FDI ले सकें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, लोगों का इन्वेस्ट कर सकें। हुज़ैफ़ा, आपको पता है कि एप्पल के जो CEO हैं उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट मांग ली है, क्योंकि वो रिसेंटली जो है हिंदुस्तान के दौरे पर जा रहे हैं, वहाँ पर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग स्टोर की ओपनिंग के लिए। पाकिस्तान को स्टेप्स लेने चाहिए क्योंकि इंडिया जो है वो पहले एशिया में टेक्नोलॉजी का हब है। तो अगर हम अब भी इस बारे में नहीं सोचेंगे तो हम इस रेस में बिल्कुल पीछे रह जाएंगे, हमारा कोई स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, लाइक फ्रीलांसिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इस तरह के फील्ड्स का टेक्नोलॉजी में, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो यूथ भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, क्या कहेंगे, सब तमाम कंट्रीज़ का जो रुझान है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें कि जितनी भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर लिए हैं। इंडिया में जो ज़्यादा रिच उनकी कैटेगरी है वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो यूथ को एम्पावर करते हैं, उन पे खर्च करते हैं। पाकिस्तान में जो है वो इस तरह का कुछ भी नहीं है। लाइक जो हमारी रिच क्लास है, एलीट क्लास है, वो सिर्फ अमीर से अमीर होने पे उनका है, जो नई यूथ है उनका जो पोटेंशियल है उसके लिए कुछ भी नहीं करते। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने इंपोर्ट जो है वो अपनी तकरीबन बंद कर दिया है और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। हर चीज़ उनके मुल्क में बन रही है, लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इंपोर्ट ही इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पर हमारा कोई लेन देन नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ है, बन भी सकता है अगर ध्यान दें तो, बट अगर करना ही नहीं चाहते, नेशन को आगे आना ही नहीं देना चाहते, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। बड़ी अच्छी बात की कि करना ही नहीं चाहते इसलिए कर नहीं पा रहे, वरना करने को बहुत कुछ हो सकता है। क्या कहेंगे अब जो जी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि करना नहीं चाहते, करना आएगा तब तो करेंगे ना, उसके काबिल भी तो बनना पड़ेगा, उतनी अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी ना, अपनी हैसियत बढ़ानी पड़ेगी ना, कि सामने वाला समझे कि नहीं यार थोड़ा हैसियत वाला आदमी है, चलो इसके यहाँ एप्पल का स्टोर खोलते हैं। वैसा खुद को बनाना पड़ता है सर। आपका अपना कोई ब्रांड नहीं है ना, और कोई बड़ा ब्रांड अगर आएगा तो आपकी हैसियत, आपकी औकात देख कर आएगा। वो अमेज़न वाले आए थे बेचारे आपके यहाँ के लोगों ने अमेज़न वाले के साथ क्या किया, इतना फ्रॉड किया कि उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि भैया हम चलते हैं, भाड़ में जाए पाकिस्तान, हमें नहीं करना पाकिस्तान में बिजनेस। तो पहले अपनी औकात बनाइए, उस लेवल पर लेकर आइए। हमने अपनी औकात बनाई है, हमने अपनी हैसियत उस लेवल पर तक पहुंचाई है, तब जाकर आज कंपनियां आ रही हैं हमारे यहाँ, समझे? फोन के जो स्टोर्स हैं, आईफोन मेकर स्टोर, वो इंडिया में खुलने जा रहे हैं और उसके CEO ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। उनका ये हिंदुस्तान का जो दौरा है वो तमाम का तमाम ग्रोथ, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा। देखिए, इंडिया के लिए तो इसकी इम्पोर्टेंस है, बट पाकिस्तान उतना डिक्लाइन में जाएगा। और पाकिस्तान कैसे डिक्लाइन में जाएगा? पाकिस्तान डिक्लाइन में लाइक इन अ सेंस आपकी सारी मार्केट उस तरफ जा रही है, इंडिया में होगी, तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। और अब आप देखें कि इंडिया में आईफोन 1 लाख से 1.25 लाख तक इजीली मिल जाता है, और पाकिस्तान में आप देखें 5, 6, 7 लाख तक आईफोन मिल रहा है। वो आईफोन लेके भी ना एप्पल कह रहा है ना कुछ हो रहा है, उसका फ़ायदा भी कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मार्केट डेवलप नहीं हुई उसकी आईफोन की। सिर्फ वो एक एलीट क्लास के लिए एक सिंबल ऑफ उनका है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। यहाँ पे कोई स्टोर नहीं है, कोई रिपेयरिंग सेंटर्स नहीं है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। वो जस्ट उन्होंने सिर्फ अपना एक मार्केट बनाई हुई है पाकिस्तान में सिर्फ सेल के लिए, उसके अलावा उनका यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर किसी को किसी आईफोन के हवाले से कोई मसला हो जाता है तो फिर किस तरह सॉर्ट आउट किया जाता है? वो यही जो 2 नंबर जुगाड़ लगाते हैं, ब्लैक मार्केट में चोरी के थ्रू उसके iCloud के पासवर्ड खुलवा लिए, यही सब कुछ होता है। वहाँ पे सब काम जब ऑफिशियल होगा, यहाँ पे नहीं होगा।
इवन कि मैंने कुछ सुना था कोई ई सिम वाला भी सिस्टम आया हुआ है आईफोन का लेकर, उसका भी पता है तो बताइए हमें। उसके बारे में ज़्यादा इन्फो तो नहीं है, बट वो जुगाड़ ही है। सिम आप नॉन पीटीए में भी सिम चला रहे होते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या तरीक़ेकार है इसका। उसका तरीक़ेकार का इतना इन्फो नहीं है, लेकिन वो बायोमेट्रिक को हैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईफोन ख़रीदने जा रही हूँ और मैं उसको पीटीए अप्रूव नहीं करवाना चाहती, तो उसके लिए मुझे कोई एक सिम खरीदनी पड़ेगी जो कोई चिप टाइप होगी जो फ़ोन के अंदर लगेगी, और मेरा फ़ोन जो है वो बगैर पीटीए दिए चलता रहेगा 5 से 6 महीने तक। वो फ़ोन में बिल्टिंग की तरह इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, लेकिन वो ना ऑफिशियल है ना लीगल है, इलीगल है। वैसे करने को कुछ भी करते रहें। तो ये फ़ोन आते भी पाकिस्तान में इलीगल तरीके से हैं। पाकिस्तान में आते लीगल हैं, कुछ इलीगल भी आते हैं शिपमेंट्स के थ्रू, बट मोस्टली होते ही इलीगल हैं। वो बॉक्स ओपन करके चार्जर वगैरह रिमूव कर देते हैं, उसके अलावा सिर्फ फ़ोन सेल करते हैं बाहर। और इलीगल फ़ोन भी इतना ज़्यादा महंगा। इलीगल फ़ोन उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और दूसरा वो एक ब्रांड बन चुका है, इस वजह से ब्रांड नेम की वजह से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में आप यकीन करें हर दूसरे बंदे के हाथ में आईफोन, और हर दूसरा बंदा आईफोन अफोर्ड भी कर सकता है। लाख से 1.25 लाख तक आपको अच्छा आईफोन मिल जाता है। और यकीन करें यहाँ पर आईफोन लेने से पहले बंदा 100 दफ़ा सोचता है कि आईफोन लें या फिर गुर्दा बेच दें आईफोन के लिए। आईफोन सारी दुनिया में नेचुरल अपना नॉर्मल प्रोडक्ट है। सिर्फ पाकिस्तान में या इस तरह की जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, सिर्फ वहीं पे इसका एक है क्रेज़, बाकी और तो कहीं भी नहीं है। इंडिया में भी अब पहले क्रेज़ होता था किसी टाइम पे, अब नहीं है। वहाँ पे भी नॉर्मल प्रोडक्ट होगी, एवरीडे यूज़ की प्रोडक्ट होगी। यानी आप मानते हैं कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इसको बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। इसमें मानना क्या है सना? इसमें मानना कुछ नहीं कि अंडर डेवलप्ड है। हम भी डेवलप नहीं है, हम भी अंडर डेवलपिंग हैं। हम अंडर डेवलप हम भी हैं अभी। तो आप पता नहीं कहाँ हो, बट इसमें मानना ना मानना। और आगे भी ऐसे ही रहेगा। अब इंडिया मज़ीद कितना ग्रो करने वाला है। वहाँ पर जो एप्पल के सीईओ है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट मांग ली है। सारी जितनी ब्रांड्स हैं सबके मेन ऑफिस सब कुछ जो है इंडिया में है। उसके अलावा मेन जो आपके वेबसाइट्स वगैरह हैं, गूगल वगैरह जो भी है, सब में मेन पोस्ट पे, मेजर पोस्ट पे इंडियंस हैं। तो यही सब कुछ होना है, इससे आप और क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान किस तरह इंडिया को कम्पीट कर सकता है? पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर सकता है। लाइक पाकिस्तान के हैकर्स दुनिया में टॉप पे हैं, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन उनको मौके की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपने कदम पे कर सकते हैं जो कर रहे हैं। हैकर्स जिन फील्ड में गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है वो हमारे पीछे है। जो हैकर्स कोई अच्छी फील्ड तो ना हुई, कोई लीगल फील्ड तो ना हुई। हैकर्स लीगल फील्ड है। अच्छा, गवर्नमेंट्स हायर करती हैं हैकर्स को। उसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स हायर करती हैं हैकर्स को, जो उनके सिक्योरिटी इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, जो उन पे अटैक करके देखते हैं कि इनमें क्या इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट हायर करती है, बट पाकिस्तान में नहीं होता। यहाँ पे फिर वो इलीगल कामों में पड़ जाते हैं। फिर लोग उनको, वो एक इमेज बनी हुई है कि हैकर्स जो हैं इलीगल काम करते हैं, नहीं तो हैकिंग जो है वो पूरा डिपार्टमेंट है। इसके अलावा किसी भी फील्ड में हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर पा रहे। इसके अलावा हम क्रिकेट के अलावा कहीं नहीं कम्पीट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और लास्ट वाले भाई साहब कह रहे थे कि क्रिकेट के अलावा हम कहीं। अच्छा, तो क्रिकेट में क्या कर लिया आपने आज तक? क्या किया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी दुनिया में सबसे अमीर बोर्ड बन गया है, या पाकिस्तान की जो टीम है उसको आज तक कोई हरा ही नहीं पाया अभी। पाकिस्तान की टीम बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, सारे कप उसने जीत लिए हैं, सारे टूर्नामेंट उसने जीत लिए हैं। पैमाना क्या है ब्रदर, ज़रा ये बताइए ना। पैसे आपके पास हैं नहीं, पॉलिटिक्स के चक्कर में आप लोग इधर से उधर भागते रहते हो। उस विकेट कीपर को देखा था जिसको भर्ती किया था आप लोगों ने अभी किसी मैच में? विकेट कीपर बनने लायक है। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए एक पैमाना होता है कि आपको इस लेवल पे कम्पीट करना है। आप फिट होने चाहिए, आप तेज होने चाहिए, आपका मेंटल बैलेंस वैसा होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस वैसी होनी चाहिए। क्या आपको देखकर लगा उस विकेट कीपर को कि भाई वो नेशनल टीम में खेलने के लायक है? और क्या किया उसने मैच में? सिफारिशी तो वहां पे सिलेक्शन होते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी हमारी टीम नंबर 1 है। अबे पहले देख लो यार अपने खिलाड़ियों को, उनकी परफॉर्मेंस को, उसके बाद दावा करना। ऐसे जब भी आप झूठे दावे करते हैं ना तो दुनिया भर आप पर बैठकर ऐसे हंस रही होती है। हाँ देखो 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 देखो, बोला पाकिस्तानी, बोला पाकिस्तानी, बोला। नॉलेज बढ़ाइए भाई, आपकी तो अभी नए युवा हैं आप।
आपको नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है और फैक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत है। ये सब हवा है बातों में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे, इन सब पे ध्यान मत दीजिए, क्रॉस चेक करिए। रही बात एप्पल की, रही बात इंडिया के ग्रो होने की, तो देखिए भाई, ये हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इनोवेशन में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि हम दुनिया के नंबर 3 पोजीशन पे पहुंच गए हैं यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। हालांकि उसमें भी कुछ दिख रहा है कि कुछ यूनिकॉर्न कंपनीज खराब कर रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें ओवरऑल तो हमने डेवलप किया है। एप्पल इंडिया में आया है और एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। आईफोन की बात कर रहा हूं मैं। अब ऑफिशियल स्टोर खुलने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में एप्पल कंपनी जो है वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करने जा रही है इंडिया में। देखिए, इंडिया एक मार्केट भी है उनके लिए, और इंडिया से जो सामान बनेगा वो सेम क्वालिटी का होगा, लेकिन लेबर कम सस्ती पड़ेगी, तो वो बाजार में एक्सपोर्ट करेंगे, और वही हो रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एप्पल के आईफोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक बात और भाई साहब ने कही कि जी आईफोन के बारे में कुछ कहा कि हर दूसरे, नहीं, सना ने कहा कि हर दूसरे लोगों के पास आईफोन है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हर दूसरे के पास आईफोन नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि हर दूसरे के पास सैमसंग का फोन है तो ये शायद एक बारी को सच भी हो जाए, लेकिन ये भी सच नहीं है। जैसे मैंने कभी एप्पल का फोन यूज नहीं किया, इतने टाइम से मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी एप्पल का फोन यूज नहीं किया। शायद पहला मोबाइल जो मैंने है 2001 में या 2002 में खरीदा था, आज से 20-21 साल पहले, और उसके बाद से लेकर आज तक मैं एप्पल का फैन ही नहीं रहा हूं कभी। मुझे एप्पल बहुत ज्यादा ओवररेटेड लगता है। ठीक है, जो एप्पल को मानते हैं, जो करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, लेकिन भाई मेरा नज़रिया है, मेरा नज़रिया आप लोग शायद पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन मुझे एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जाहिर सी बात है। तो मैं एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ। एंड्रॉयड से पहले मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा था, उसके पहले मैं सिम्बियन यूज़ कर रहा था। तो ये अपनी अपनी चॉइस है। तो हर दूसरे के पास एप्पल नहीं है, और एप्पल को यहाँ भी अफोर्ड करना मुझे लगता है कि एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है। 1.5 लाख रुपए हम फ़ोन में खर्च नहीं करते। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपनी किडनी भी बेच देंगे लेकिन एप्पल का फ़ोन यूज़ करेंगे। तो ठीक है भाई, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन एप्पल का क्रेज़ नहीं है कि भैया मुझे तो एप्पल ही चाहिए, मैं 2 साल से पैसे बचाऊंगा और एप्पल ही खरीदूंगा। नहीं बॉस, मैं नहीं खरीदूंगा। मैंने तो नहीं किया कम से कम, बाकी भी कई लोग होंगे जो मेरी तरह सोचते होंगे। तो कुल जमा ओवरऑल जो बातचीत करने का ये था, आप ये देखिए कि एप्पल का आना एक संकेत है कि इंडिया किस ओर मूव कर रहा है। इंडिया का कारोबार एज ए इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की उन्होंने, उसमें वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब हम स्लोली ग्रो करेंगे, चीज़ें आएंगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज तो ऐसी भी आ चुकी हैं, और भी कई कंपनीज है जो आना चाहती हैं। अभी यूक्रेन की एक मिनिस्टर आई हुई थी यहाँ पर अभी हाल ही में, उनका बयान जाकर देखो। उन्होंने इनवाइट किया है कि जी वहाँ पे रीबिल्डिंग करने में यूक्रेन को, वहाँ पर इंडियन कंपनीज आ सकती हैं, वहाँ काम कर सकती हैं। ये क्यों हुआ है? वो जानते हैं कि इंडिया में क्वालिटी वर्क हो रहा है, इंडिया सक्षम है, इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास मैन पावर है, और वो बहुत अच्छा काम करके देंगे। इंडिया फॉरवर्ड लुकिंग है। तो वो यहां से ये सारी बातचीत करके गई हैं, ऑफर करके गई हैं। तो ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे इंडिया जो है वो अपने पुराने विश्वगुरु, हाँ उन्होंने तो विश्वगुरु तक की बात कही। सोचिए, जो टर्म है ना विश्वगुरु, वो विश्वगुरु टर्म की बात करके गई हैं वो। तो ऐसे ही नहीं करके गई हैं वो। दुनिया को दिख रहा है कि हमारा पोटेंशियल कितना है। हमने पिछले 25-30 सालों में अपने आप को किस तरह से ढाला है, हमने उस आग में अपने आप को तपाया है, तब जाकर आज जो स्वरूप निकला है ना, वो एकदम सोने वाला स्वरूप है, जिसकी बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं, इंडियंस आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। इसी का भरोसा है, यही ट्रस्ट है कि हमारे यहाँ मिनिस्टर कहते हैं कि जी अगले 2 से 3 साल में हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है हमने। तो ये सब ऐसे ही नहीं है ना, वो सारी चीजें, वो सारा डेटा दिख रहा है, प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, तब जाकर हम ये बात कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान को सीखता है कि नहीं सीखता है। जल्दी हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।